हिंदुस्तान का एक दायां कान दायां हाथ बांग्लादेश जो हम लोगों ने बंटवारे के टाइम पे भीख में दिए थे, वहाँ हमारे कहीं हिंदू भाई ज़माने से अज़ल से रहते हुए आ रहे हैं। हम कंडेम करते हैं कि जो हिंदू भाइयों के ऊपर अट्रॉसिटीज़ हो रहे हैं, वहाँ की सरकार दबाव से एक्शन लेना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स है उनका जो आज हम हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जब मांग करते हैं, आज हिंदुस्तान की सरकार हर डिमांडों को पूरी करती है और हमारे सर अत्याचार होने नहीं देती। उसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी कहीं हिंदू भाई हैं, उनकी हिफाजत होनी चाहिए। हिंदुस्तान सरकार को मैं डिमांड करता हूँ, कड़ी सी कड़ी कदम उठाकर एक उठला जवाब दे के हमारे हिंदू भाई जो बांग्लादेश के अंदर हैं उनकी हिफाजत हो, उनके राइट्स को फुलफ़िल किया जाए। शमसुल हुदा जो पेरिस्ट हैं उत्तर प्रदेश के, सुना है बहुत सारे मदरसे और बहुत सारा इस्लामिक काम करते आ रहे हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग जिस तरह से केस उठाया गया है और उनको एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए की गई है, अगर कहीं ना कहीं अगर कुछ उसके अंदर गलतियां पाई गई है, ही हैज़ टू बी कमिटेड एज अ सिन ऑफ जो कुछ भी हुआ गया है उसके अंदर। और उसके साथ साथ जो भी सरकार कदम लेगी, हम सरकार के साथ हैं। गलत को गलत, सही को सही। इस्लाम कोई चीज़ के अंदर इजाज़त नहीं हो देता कि गैर कानूनी पैसे मदरसों पे या अपने पर्सनल खर्च अखराजात पे यूज़ किया जाएगा। सिद्धरामैया साहब मैसूर से आने के बाद 2015 में टीपू जयंती गवर्नमेंट सरकारी सतह से बनाए गए, क्योंकि बहुत सारे हुतात्माओं की जयंती बनाते हैं। इसी तरह टीपू सुल्तान शहीद की भी जयंती 7 साल तक भी सिद्धरामैया साहब ने बनाई थी। सिद्धरामैया साहब के बाद भी समिष्ट सरकार जो कुमारस्वामी और कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने भी बनाया था। हमने वेलकम किया था और वहाँ पर हम लोग भी साथ दिए। रियासत भर में, हिंदुस्तान भर में भी एक जागृति जागी टीपू सुल्तान की शहीद के नाम से। और उसके बाद 2019 में येडियुरप्पा ने पहले ही सीट बैठते दूसरे दिन रद्द किया। हम उसे कंडेम करते हैं। उसके साथ साथ हमने कंटिन्यूस प्रोटेस्ट किए हैं, आज भी करते हुए आ रहे हैं कि गवर्नमेंट सरकार फिर से टीपू सुल्तान जयंती बना जाए। रिसेंटली बागलकोट इलकल के एमएलए विजयनंद कश्यपुर साहब को हमने एक मेमोरेंडम देकर एक डिमांड किया, उनके प्रोग्राम जो हमने टीपू जयंती किए थे कि सरकारी सतह पर बनाया गया। बेलगावी सेशन में उन्होंने बात उठाकर हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया। उन्होंने प्रेजेंट किया है कि सिद्धरामैया साहब इसके लिए एक स्टेप लेकर टीपू जयंती सरकारी सतह पर बनाएंगे करके। जो 2015 में सिद्धरामैया सरकार का डिसीजन लिया था, अब जो है सरकारी नहीं बना रहे, आपको क्या लगता है कि ये सरकार जो है कभी भी टीपू सुल्तान की बोलती है कि हम रेस्पेक्ट करते हो करते, मगर जयंती के लिए जो स्टेप जो आप मांगे वो कंसिडर नहीं कर रहे, ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि कंसोलिडेट मुस्लिम वोट्स हो चुके हैं सिद्धरामैया और कांग्रेस के साथ। अब टीपू सुल्तान एक सब्जेक्ट था जो पोलराइज कर माइनॉरिटीज़ को वन साइड करने के लिए, अब हमें लगता है कि बीजेपी और आरएसएस का डर दिखाकर मुसलमानों को वन साइड करने के बाद टीपू जयंती का सब्जेक्ट शायद सरकार भूल चुकी है। लेकिन हम डिमांड भी करेंगे, कंटिन्यूस प्रोटेस्ट भी करेंगे। जो टीपू सुल्तान शहीद के नाम से टीपू मेमोरियल के लिए 2 करोड़ रुपीस जो ग्रांट हुए थे श्रीरंगपटना के लिए सिद्धरामैया साहब ने, लेकिन आज तक वो बना नहीं है। उसके ऊपर एक स्पेशल इंक्वायरी हो, लोक तो इंक्वायरी करे कि 2 करोड़ रुपीस कहाँ गए हैं। वक्फ बोर्ड को जाने के बाद वो 2 करोड़ में टीपू सुल्तान मेमोरियल क्यों नहीं बना करके, उसके लिए भी मेरा एक डिमांड है। और टीपू जयंती होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो आने वाले दिनों में तमाम मुसलमान इकट्ठा होकर, हम लोग सब्र से आगे हो चुके हैं, अब उसके लिए हम प्रोटेस्ट और पदयात्रा करने के लिए हम एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। आपका क्लेम ये है कि जो कांग्रेस सरकार है, सिद्धरामैया सरकार का, ये जो है वोट बैंक के लिए टीपू सुल्तान का नाम यूज किया गया, आपका क्लेम यही है? अब अभी फ़िलहाल तक मुझे पहले यही लग रहा था कॉन्सनट्रेट होने के बाद। अब जब मुस्लिम वोट एंड बैकवर्ड वोट एंड SC/ST वोट्स कुछ आने के बाद अहिंदा कैटेगरी में टीपू सुल्तान शहीद को भूल चुकी है सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान शहीद के लिए मोहताज कोई सरकार नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। टीपू के चाहने वाले क़यामत तक टीपू जयंती करते रहेंगे। कांग्रेस सरकार करे या ना करे, हम लोग अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कोई भी एक पार्टी बनाकर भी हम करने के लिए तैयार हैं। अभी जो कर्नाटक सरकार ने एक नया बिल लेकर आया जो हेट स्पीच बिल जो पास किया है असेंबली में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हेट स्पीच बिल हम वेलकम करते हैं। हेट स्पीच को, ये एक समाज के लिए, तमाम समाजों के लिए, एक कोई भी धर्म का आदमी कोई धर्म के ख़िलाफ़ अगर बोलता है तो उसके ऊपर कड़ी सी कड़ी सज़ा होनी चाहिए। अब जैसे कि एग्जांपल रिसेंटली मस्जिद आला जो श्रीरंगपटना में है,
बहुत सारे हनुमान जयंती पर जाकर टीपू सुल्तान शहीद के ऊपर अनाप शनाप बोलकर, यानी कि बुरे जानवर को तक कंपेयर किए इन लोगों ने। टीपू सुल्तान शहीद को न जाने क्या क्या करते हैं, कहते हैं कि हिंदू द्रोही हैं, मंदिरों को तोड़ा, ये सब। आज के बाद ये सब तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। जो बाबा साहब अम्बेडकर के अगर कोई गलत बोले, जो महात्मा गांधी के ऊपर अगर अलग बोले, या कोई भी धर्म के अगर अलग बोले, तो कड़ी सी कड़ी सज़ा हो सकती है। इस बिल को हम वेलकम करते हैं। इस बिल के तहत हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, आज के बाद जो भी एक छोटा बच्चा हो, बड़ा भी हो, स्पीच करने से पहले, बोलने से पहले 4 चीज़ सोच समझ कर बताएंगे।